Hello friends, today we will discuss about the art of mango grafting in India, how ancient techniques are shaping the future of mango cultivation. आम ये एक ऐसा फ्रूट है जो न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुका है। कहीं तो लोग इसे किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं, लेकिन इसके परफेक्ट टेस्ट और साइज का राज एक एंशिएंट टेक्निक में छुपा है। एंशिएंट टेक्निक का नाम है ग्राफ्टिंग। इंडिया के वास्ट ऑर्चर्ड्स में मैंगो फार्मर्स ने इस टेक्निक को अपनाकर अपने क्रॉप्स को सुपर चार्ज कर दिया है। मैंगो ग्राफ्टिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जो आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलके इवॉल्व हो चुका है। ये प्रोसेस सिर्फ आम के टेस्ट को इन्हेंस ही नहीं करता, बल्कि इससे ट्रीज को भी जल्दी और ज़्यादा फ्रूट देने में मदद मिलती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कैसे इंडियन फार्मर्स अपने आम के बाग में परफेक्ट मैंगोज उगाने के लिए ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। वाई मैंगो ग्राफ्टिंग? आप सोच रहे होंगे मैंगो ट्री को सीड से क्यों नहीं उगाया जाता। सीड से मैंगो के पौधे लगाना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है। सीड ग्राउंड ट्रीज को फ्रूट्स देने में 6 से 8 साल लगते हैं, लेकिन ग्राफ्टेड ट्रीज को सिर्फ 3 से 4 साल में फ्रूट देना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि आप फास्टर हार्वेस्ट और यूनिफॉर्मिटी पाते हैं। मैंगो ग्राफ्टिंग का एक और बेनिफिट ये भी है कि आप डिज़ायरेबल ट्रेट्स को पास कर सकते हो, जैसे कि बेटर क्वालिटीज, साइज, टेस्ट और डिजीज रेसिस्टेंस। जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक ट्री का डीएनए अपने न्यू ट्री में ट्रांसफ़र करते हैं, जो एक तरह से आपके ऑर्चर्ड में एक यूनिफॉर्म प्रोडक्शन इंश्योर करता है। ग्राफ्टिंग टेक्निक्स इन इंडिया, द 3 पॉपुलर मेथड्स। इंडिया में मैंगो ग्राफ्टिंग के कई डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 3 मेथड्स हैं: स्टोन ग्राफ्टिंग, वार्नियर ग्राफ्टिंग और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। फर्स्ट, स्टोन ग्राफ्टिंग। ये मेथड साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। इसमें मैंगो सीड को रूट स्टॉक बनाया जाता है और उसकी टॉप पोर्शन को कट किया जाता है। इसके बाद एक डिज़ायरेबल मैंगो वैरायटी का साइउन रूट स्टॉक में इंसर्ट किया जाता है। ये ग्राफ्टिंग मानसून के टाइम में की जाती है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ग्राफ्ट की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इस प्रोसेस से यूनिफॉर्म ट्रीज मिलते हैं जो कि जल्दी फ्रूटिंग देने लगते हैं। 2. वार्नियर ग्राफ्टिंग। वार्नियर ग्राफ्टिंग एक सैलो कट रूट स्टॉक के बार्क पर बनाया जाता है, फिर साइउन को केयरफुली इंसर्ट किया जाता है और टेप से टाइटली रैप किया जाता है। ये मेथड थोड़ा स्किल्ड होता है, लेकिन इससे सक्सेस रेट काफ़ी हाई होती है। फार्मर्स ये मेथड कभी कभी विंटर मंथ्स में भी अप्लाई करते हैं, जब टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। 3. सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। ये मेथड पार्टिकुलरली ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरियाज़ में यूज़ होता है। इसमें फ्रेश सॉफ्ट स्टीम्स यूज़ किए जाते हैं जो जल्दी से हील हो जाते हैं। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का मेन एडवांटेज ये है कि ये रैपिड ग्रोथ और फास्टर हीलिंग के लिए जाना जाता है, जो फार्मर्स के लिए एक एफिशिएंट मेथड है। द साइंस बिहाइंड ग्राफ्टिंग। कैलिस फॉर्मेशन एंड हीलिंग। जब ग्राफ्टिंग किया जाता है तो कैलिस नाम का टिश्यू फॉर्म होता है, जो रूट स्टॉक और साइओन को बॉन्ड करने में मदद करता है। ये टिश्यू एक नेचुरल ग्लू की तरह काम करता है और जब यह पॉपुलर हील हो जाता है तो ग्राफ्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कैलिस फॉर्मेशन के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि ग्राफ्टेड एरियाज को मॉइस्चर और प्रॉपर केयर दी जाए। ग्राफ्टिंग के तुरंत बाद फार्मर्स ऑफन नीम पेस्ट, ग्राफ्टिंग वैक्स या बीज वैक्स लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन से बच सके। द रोल ऑफ रूट स्टॉक इन ग्राफ्टिंग। रूट स्टॉक का सिलेक्शन ग्राफ्टिंग प्रोसेस का एक क्रूशियल पार्ट है। रूट स्टॉक का मेन फंक्शन होता है कि वो साइओन को न्यूट्रिशन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे।
इंडिया में अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग रूट स्टॉक्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैग्नीफेरा इंडिका वैरायटी का रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है जो कि ज़्यादा डिजीज़ रेसिस्टेंस और फास्ट ग्रोइंग होता है। रूट स्टॉक की सिलेक्शन से ट्री ग्रोथ और फ्रूटिंग टाइम को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ग्राफ्टिंग एडवांटेजेस: फास्टर, बेटर एंड यूनिफॉर्म। मैंगो ग्राफ्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फास्टर फ्रूटिंग प्रोवाइड करता है। सीड ग्राउंड ट्रीज़ को फ्रूट देने में 6 से 8 साल लगते हैं, लेकिन ग्राफ्टेड ट्रीज सिर्फ 3 से 4 साल में फ्रूट देना शुरू कर देते हैं। ये फार्मर्स के लिए बहुत वैल्यूबल है क्योंकि अर्ली रिटर्न्स मिलते हैं। ग्राफ्टिंग आपसे एक स्पेसिफिक मैंगो वैरायटी के ट्रेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्फांसो का एक परफेक्ट स्वीटनेस और फ्रेग्रेंस को इससे यूनिफॉर्म क्वालिटी और साइज़ मिलता है और हार्वेस्ट में, जिससे मार्केट में अच्छी डिमांड भी मिलती है। अब हम देखेंगे इसके चैलेंजेज। ग्राफ्टिंग इज़ नॉट ईजी। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस स्किलफुल होता है। अगर एंगल गलत हो या रैपिंग लूज़ हो तो ग्राफ्ट फेल हो सकता है। ग्राफ्टिंग को सफलता से एग्जीक्यूट करने के लिए फार्मर्स को प्रैक्टिस और एक्सपर्टीज़ होनी ज़रूरी होती है। प्रॉपर टूल्स का यूज़, स्टेरिलाइजेशन और इन्फेक्शन से बचाव भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आजकल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं जहां फार्मर्स को ग्राफ्टिंग टेक्निक्स सिखाई जाती है। मैंगो ग्राफ्टिंग ने इंडियन ऑर्चर्ड को एक साइंटिफिक एज दिया है। ये प्रोसेस ना सिर्फ फ्रूट प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करता है बल्कि इससे फार्मर्स को बेटर क्वालिटी, यूनिफॉर्मिलिटी और फास्टर रिटर्न्स भी मिलते हैं। अगर आप नेक्स्ट टाइम अल्फांसो या केसर मैंगो खाएं तो सोचिए कि कैसे सेंचुरीज पुरानी ग्राफ्टिंग टेक्निक्स से ये फ्रूट आप तक पहुंचा है। ग्राफ्टिंग ने मैंगो कल्टीवेशन को एक आर्ट और साइंस का परफेक्ट ब्लेंड बनाया है और ये प्रोसेस फ्यूचर में और भी एफिशिएंट और इनोवेटिव हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।